मैच खेलता है। हाँ। ये बात करो, बड़ी बेसिक सी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना, हाथ मिला रहा है ना, खेल रहा है, बट कमेंटेटर इधर वसीम अकरम बैठे, वकार यूनुस बैठे, इधर रवि शास्त्री बैठे, इधर सुनील गावस्कर बैठे, क्या वो ऐसे करके बात कर रहे हैं? एक का माइक इधर, एक का ऐसा ऐसा चल रहा है, वो तो बातें कर रहा है, चल रहा है, हाँ। है ना, है तो इंडियन पाकिस्तान ना, ऐसा तो नहीं कि वो अलग है। तो ये अरे यार वसीम अकरम रोहित शर्मा को हक कर रहे थे, तो आप रोहित शर्मा को रगड़ दो फिर पब्लिक में। डबल स्टैंडर्ड यार, रोहित शर्मा तो हक करते हुए नजर आए थे ना वसीम अकरम, उसमें कोई गलत थोड़ी ना यार। अगर को देखो इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनकी मतलब बुले लग गए, वो कोई 8-9 करोड़ रुपए हो गए उस्मान तारिक, पर वो तो नॉन इंडियन फ्रेंचाइज, मतलब ऐसा इसमें वैसे लिखे बर्मिंघम यार एक बार एशिया कप हुआ था, नहीं मैंने वो क्या बुमराह और किसका शाहिन अफरीदी, अब शाहिन अफरीदी यार बॉल डालता, डंडे में मारता बॉल, बुमराह इंजरी से आ रहे थे, तो मैंने कहा इस वक्त शाहिन अफरीदी। वसीम अकरम का ये ना कि हो सकता है कि ही में फीचर, अगर आप कल को एक टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम चुनो, वसीम अकरम फास्ट बॉलिंग का एक कंटेंडर होंगे, ऑल टाइम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े कंटेंडर होंगे। 2 करोड़ 34 लाख रुपए, उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन? वो तो मेरे ख्याल में बेहोश हो गया, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा पड़ गया उसको, इतना पैसा देखे, कितना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना, जाते ही सोचो उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं, वो वैसे हंसती रहती हैं। जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा, क्या बस ऐसे हंस देती है, वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपुंजिया चपड़ गंजू, जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था, और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये तुम्हारी अकल है? तो कहां गए आपके आज जो है ये काव्या मारन एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी इनकी, ये तो सनराइजर्स लीड्स है, जो भी इनकी फ्रेंचाइज के ओनर्स है, और ये बहाना नहीं चलेगा जी कि जी ये तो वहां पे यूके की लीग है तो हमने वहां पे खरीद लिया। ये तो अनसेड अनरिटन रूल है कि पाकिस्तानियों को तो हमने मुंह ही नहीं लगाया। आप तो भाई कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, लेकिन कम से कम वो छुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है, इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने पहले तो ये तो यूं कर, इस बंदे ने टी के कप के साथ लिखा था फैंटास्टिक टी, है ना, तो अभिनंदन सर का ये मजाक उड़ा रहा था। ये फैंटास्टिक टी के साथ डालने वाला इस अबरार अहमद को आप टीम में रखोगे? मतलब ये आपकी सेंस है? इस टाइम पे सेंटिमेंट दुनिया के कहां है, इंडिया के कहां है? और मुझे एक बात बता दो, क्या इसके बिना तुम्हारी टीम कंप्लीट नहीं होती? अबे इसको पाकिस्तान भी नहीं खिला रही यार कुछ तो। वो अमेरिकन फ्रेंचाइजीज, अमेरिकन ओनर्स है, इंडियन उसमें भी नहीं थे कि पहला पिक जो पाकिस्तानी हो गया है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इतना ही वो है तो इंडिया के अलावा भी वहां पर ओनरशिप वाले फ्रेंचाइजी वाले हैं, तो क्यों कोई नहीं ले रहा है? अरे यार मनोज, और बहुत सारे बात बता, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलता है। हाँ। ये बात करो, बड़ी बेसिक सी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा है ना, हाथ मिला रहा है ना, खेल रहा है, बट कमेंटेटर इधर वसीम अकरम बैठे, वकार यूनुस बैठे, इधर रवि शास्त्री बैठे, इधर सुनील गावस्कर बैठे, क्या वो ऐसे करके बात कर रहे हैं? एक का माइक इधर, एक का ऐसा ऐसा चल रहा है, वो तो बातें कर रहा है, चल रहा है, हाँ। है ना, है तो इंडियन पाकिस्तान ना, ऐसा तो नहीं कि वो अलग है। तो ये अरे यार वसीम अकरम रोहित शर्मा को हक कर रहे थे, तो आप रोहित शर्मा को रगड़ दो फिर पब्लिक में। डबल स्टैंडर्ड यार, रोहित शर्मा तो हक करते हुए नजर आए थे ना वसीम अकरम, उसमें कोई गलत थोड़ी ना यार। अगर आपने खेलने के लिए अलाउ कर दिया, बस वहां जाकर हाथ नहीं मिला दे, देन आप बहुत बड़ी देशभक्ति दिखाएंगे। या तो कितना बड़ा पर्दा रखो सामने कि कुछ नहीं होगा, एक पिन नहीं आएगी, या तो फिर वही है बॉयकॉट हो तो कंप्लीट बॉयकॉट, उसमें क्लॉजेस थोड़ी ना होते हैं कि ऐसा करा तो अच्छा है, हाथ नहीं मिलाया देन वी आर गुड, लेकिन आपने अपने फ्रेंचाइजी में उस खिलाड़ी को पिक कर लिया तो आप गद्दार हैं, ट्रेटर हैं। उसके एशिया कप इवेंट में आपने सूर्य कुमार यादव भी बात कर रहे थे, मौसम नकवी से भी, सलमान अली आगे से भी हाथ भी मिलाया था, उसके बाद हाथ नहीं मिलाया। एक फ्रेंचाइजी, मान लो कि मैं एक फ्रेंचाइजी का ओनर हूं, हाँ जी, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरी टीम बेस्ट बने, बजाय कि ये मुझे इंडिया में खेलना भी नहीं है, ठीक है, मुझे इंडिया में खेलना भी नहीं है, तो मेरे सामने तो जो ऑप्शन होंगे बेस्ट उनको लेने के लिए जाऊंगा ना। बिल्कुल, ये थोड़ी होगा कि नहीं ये पाकिस्तान से नहीं, मैं नहीं ले सकता, वहां मुद्दा गर्मा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आपने किया इंडियन प्रीमियर लीग के हिसाब से, फिर भी एक बार को मैं चलो कह देता हूं, हालांकि गलत वो भी है। अगर खिलाड़ी ऑक्शन में आया है तो वो बिकने के लिए ही आया है, और उसको किसी ने खरीदा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उस केस में तो भाई आप विदेश में खेल रहे हो, इंडिया से आपका कोई लेना देना नहीं है, बस खाली आप एक इंडियन फ्रेंचाइजी का पार्ट होना। जय भैया, आप रिटेलिएशन का भी तो वेट करते हो। केकेआर ने खरीद लिया था ना पहले मुस्तफिजुर को, उस दिन तक तो कुछ नहीं था, फिर आकर आपके सहकिया साहब मीडिया में कह देते हैं कि नहीं नहीं जब आपने उसका बैकलैश झेला सोशल मीडिया पर, तभी तो आपको लगा बाद में हुआ ना। अब 100 को लेके कितने लोग जाके आवाज उठाते थे? पॉइंट पर ये था कि भाई देखो वो ये चीज अवॉइड कर सकते थे। एक ये भी होता है ना कि जैसे हम जो आईपीएल की बात कर रहे थे यार, कि आईपीएल में जब आपको पता है आप आए हो, आप वो चीज साबित करने के लिए तो नहीं है ना, नहीं किए थे पिक तो आप इनको भी छोड़ सकते थे। बट देन फिर वो चीज है ना कि भाई देखो अगर कोई लीग में किसी टीम को लग रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट मिसिंग है, तो अपनी टीम बनाने के लिए प्लेयर तो लेगी भी। ये मैं इसके वाले फेवर में ज्यादा हूं कि यार अब मैं एक फ्रेंचाइजी को क्यों वहां पर इस चीज को हाईलाइट करूं यार। या तो आप ये चीजें हमारी सरकार की तरफ से इस पर क्यों नोटिफिकेशन नहीं आती? आप खेलने को लेकर तो पॉलिसी बना देते हो ना,
तो मेरा मानना सिंपल सा वही है, फिर लेजेंड्स लीग वाला बॉयकॉट का क्यों ही करा था इतना आपने? बट उनका कहना वो तो देश के बाहर हो रही है ना भाई हाँ, आपकी। सीधी सीधी बात की, ये तो देश के बाहर है, हाँ, देश में कोई प्राइवेट लीग है। अब ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान के कहीं पे भी दो लोग एक साथ दिखने नहीं चाहिए, सही कायदे बात। से हाथ मिलाते हुए नहीं दिखने चाहिए। उनका यही सीधा सीधा बयान होगा कि भाई ये इंडिया में थोड़ी हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इंडिया में हम खेल नहीं रहे हैं, तो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको तो खरीदेंगे तो सही। मोइन अली की अपील सुन ली हो काव्या मारन ने? नहीं बस ये भी हो सकता है, बोला देखा हमने कर दिखाया, ईसीबी ने रिलीज डाली थी ना कि ऐसे मत नहीं, या तो करिए। ईसीबी कहेगा हमने कर दिखाया, या मोइन अली कहेंगे, या इंडियन ओनर्स कहेंगे हमने कब मना किया। एवरीबडी गोज होम हैप्पी। अबरार अहमद को देखो, इंडियन कोई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी तो उनकी मतलब बुले लग गए, वो कोई 8-9 करोड़ रुपए हो गए पाकिस्तानी, 8-9 करोड़ रुपए। और वो भी दिखे आपके, तो उनको टीम से बताओ, वो जो लंबे हाथ पॉज करके डालते थे उस्मान तारिक, पर वो तो नॉन इंडियन इंडियन ओनर। हाँ मतलब वो ऐसा इसमें तो वैसे दिखे। पिक वन फॉर योर ऑल फॉर्मेट टीम, बूम/वसीम। बताइए राहुल भाई। वेरी डिफिकल्ट है अवेल। आई नो बुमराह को करेंगे, और पता नहीं मेरा जो है वसीम, आई नो बुमराह ऑल डे ऑल फॉर्मेट ऑल कंडीशन, बट आई एम गोइंग विद वसीम अकरम। निखिल भाई। नहीं मैं आई आल्सो गो वसीम। मैं बताऊं क्यों, क्योंकि आई थिंक व्हाइट बॉल में, और खासतौर पर व्हाइट बॉल इन द सेंस ओडीआई उतना नहीं, टी20 में जो इंपैक्ट बुमराह का है, जो वसीम अकरम के पास तो होता नहीं, बट टेस्ट मैच में यार वसीम अकरम। मैं तो इसलिए भी वसीम, क्योंकि भाई उनको मुझसे तो बैटिंग में मिलती है अच्छी खासी। नहीं वो लेकिन तो नहीं, वो वसीम नहीं। अकरम साहब। टेस्ट मैच क्रिकेट यार इतना मुश्किल है यार। अब आज कुछ बोलो तो 6 महीने बाद कम्स बैक ना। नहीं, तो आज यार एक बार एशिया कप हुआ था जब आप नहीं, मैंने वो क्या बुमराह और किसका शाहिन अफरीदी बोल दिया था। अब शाहिन अफरीदी यार, वो तो बॉल डालता, डंडे में मारता, बॉल बुमराह इंजरी से आ रहे थे, तो मैंने कहा इस वक्त शाहिन अफरीदी। और फिर उसके बाद जब ऐसी- बुमराह का परफॉर्मेंस आया। नहीं बट आप एक चीज देखो, एक टाइम रबाडा वाज अहेड ऑफ बुमराह, ज्यादा देर पुरानी आज नहीं रबाडा तो रबाडा वाज नंबर 1, वही कह रहा हूं ना, but आज नहीं कहोगे ना। बट शाहीन शाह नहीं अफरीदी शाहिन शाह अफरीदी आल्सो वर्ल्ड नंबर 1 नहीं, बॉलर। वो रैंकिंग नहीं, वो की बात कर रहे हैं, रैंकिंग के खिलाफ नहीं, बट एक फेस था, छोटा फेस था। सर बहुत छोटा फेस था। डंडे से मारना, हां छोटा था। वो नहीं सर था राहुल सर उस समय ना, उस समय भाई क्या बात कर। अच्छा मुझे बताओ, मैं उस वक्त के आपको बोलर्स भी बता देता हूं कौन है शाहीन शाह अफरीदी। कैसे भाई, शाहीन शाह अफरीदी कभी नहीं था सर, बहुत छोटा सा फेस था। आईसीसी का वर्ल्ड नंबर बोल इंडिया के खिलाफ किसी रैंकिंग की बात नहीं कर रहा ईयर 2022 का ATP के अलावा रैंकिंग्स किसी भी रैंकिंग राहुल को बोल के आउट। ATP और WTA की रैंकिंग्स के अलावा किसी भी रैंकिंग पे विश्वास यार नहीं आप नहीं यार, ये तो सर बहुत कम बात होती है पाकिस्तानियों को ऐसा एक लगता बात है। बताओ, एक टाइम पे आंद्रिक नोके वाज बेटर देन जसप्रीत बुमराह एक टाइम था। हाँ, वो तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप केएल राहुल को स्विंग के साथ आउट करना, रोहित शर्मा को आउट करना, मैं उसकी बात कर रहा हूं और उस सर। यार पाकिस्तानियों ने इस बॉलर को इतना बड़ा बना दिया था। पाकिस्तानियों ने बाबर आजम को भी बहुत नंबर 1 बना सर रखा वही था। चीज है ना, अब परफॉर्मेंस बोलो नहीं आई। बट सर वही चीज है ना, परफॉर्मेंस नहीं है। अब आप उन यार, प्लेयर्स को काउंट नहीं कर रहे हो। मैं यार अगर आप उस टाइम शाहीन आपने काउंट किया यार एक फेस था बाबर के उस फेज में, ठीक है आप जिम्बाब्वे बोलो, रन कितने थे, क्या एवरेजेस थी, क्या थी, आपके मैं क्लिप निकाल दूंगा यार बैठ अरे के। सर, मैंने कभी नहीं बोला। सर, मैं निकाल दूंगा यार, कभी नहीं मैं बोला। निकाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं निकाल दूंगा नहीं बोला होगा कि इस वक्त चलो ठीक है इतना मैं आपको बता रहा हूं। कल चलेगा शो। क्योंकि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं। सर, विराट कोहली है ना बाबर के पास, निकल जाके उनको शाबाशी दी थी, कप्तान जिताया था। यार इस वक्त ये भी बोला होगा, इस वक्त शायद विराट से आगे, ये भी मैंने मैंने ये बोला होगा, मैंने ये बात शुरू होती थी कि बाबर उस रास्ते पर चल रहे हैं चलो, मैंने जहां पर विराट बहुत आगे जा चुके हैं, ये बात तो होती थी। हाँ, चलो ठीक ठीक है, है, मतलब निकालो, नहीं होने किया तो मैं इसमें जानना चाह रहा था कि जैसे वसीम अकरम, हम लोगों ने अधिकतर ने उन्हीं का नाम लिया, पर क्या वो कंडीशन भी आप मैं एक्सप्लेनेशन में जा नहीं रहा हूं, मैं वसीम अकरम को उसी में जा रहे हैं ना, क्योंकि कंडीशन अगर देखा जाए तो आज romanticism। देखें, हाँ वो कर सकते हैं, वरना कंडीशन तो आज इतनी मेरे ख्याल से बॉलिंग फ्रेंडली तो नहीं है निखिल भाई, जितनी पहले हुआ करती थी। स्विंग और अनिवन बाउंस नहीं, भी उस तरह का, पिचेस भी वो बड़ी इतनी अलग नहीं, होती देखो हैं। दूसरी पिचेस तो वो तो चलो वसीम अकरम ने भी उतनी नहीं देखी, अनकवर्ड पिचेस। मेन फर्क है वसीम वाइड अकरम पे कवर्ड पिचेस आ गई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि इंग्लैंड में उन दिनों ठंड होती थी, अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंग्लैंड में मतलब आपको एसी खरीदने पड़ते हैं, बस ये फर्क है। और उन्होंने जिन बैट्समैनों को बॉल डाला था, हम अगर 90s के बैट्समैनों की बात करते हैं जिस बॉलिंग को आप खेले हो, तो फैक्ट इज कि उन बॉलरों ने जिन बैट्समैनों को भी बॉल डाला है। ये भी बट आपने- उन दिनों जितनी हरी पिचेस भी आजकल कम हो गया, न्यूजीलैंड देख लो। हाँ। अब वैसे ही नहीं, बोला नहीं, है। नहीं, इंग्लैंड विराट में कोहली भी डालते थे उस टाइम बॉल हाँ, डिफिकल्ट टू हिट। और नहीं दो कई ऐसी चीजें आप अलाउड भी थी तब। यार, चार कड़े कैसे मार मैंने दो, कहा- बाल्टियों में मार दो बॉल, रिवर्स कैप कैप हाँ कैप मार जो दो। वो सॉफ्ट ड्रिंक का कैप। हाँ वही नहीं मैं ये कह रहा हूँ जो जिस तरह से भी वो बैटर के लिए तो टफ ही होता था, चाहे आपने कैप का इस्तेमाल किया जिसका भी इस्तेमाल। इसीलिए मैंने कहा डिफिकल्ट बट वसीम अकरम। लाइफ होल्ड बोल रहे हैं वसीम अकरम का ये ना कि हो सकता है कि ही में फीचर, अगर आप कल को एक टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम चुनो, तब उसमें वसीम अकरम फास्ट बॉलिंग का एक कंटेंडर होंगे, ऑल टाइम टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े कंटेंडर होंगे। बुमराह अगेन अनफिट। 2 करोड़ 34 लाख रुपए उसके बांट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे ये जो जहर घोल रहा है सुशांत मेहता, ये जहर घोल रहा है, और ये जो सारा दिन बैठ के पाकिस्तान के मैच को कवर करता है, पाकिस्तानियों की तारीफें कर रहा होता है बैठ के, इसके शो निकाल के आप लोग देखें तो इस पे नालते क्यों नहीं भेजते हिंदुस्तानी? इस पे भी तो नालते भेजना चाहिए, इसका भी तो बाइकाट करना चाहिए ना। और लोग भी तो बात कर रहे हैं, ये क्यों उल्टी सीधी बातें करता है, और एंकर भी तो सही बात कर रहे हैं। अभी विक्रांत गुप्ता हो गया, ये भी सारा दिन पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसका भी दिन नहीं गुजरता, ना सुशांत मेहता का ना विक्रांत गुप्ता का। और बुराइयां भी उसी की कर रहे हो, तो या तो उनकी बात ही नहीं करो, उनका मैच कवर क्यों कर रहे हो? इनके ऊपर भी नालते देना चाहिए इंडियंस को।
मैं कमेंट सेशन में आप लोग बताएं मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। सारा दिन ये उससे कमाते हैं, पाकिस्तान का नाम ले लेके पाकिस्तान के मैच कवर करते हैं दोनों के दोनों, और फिर बुराइयां भी कर रहे होते हैं। अभी उसने अगर ले लिया हैदराबाद ने तो उसकी इतनी बुराइयां कर रहा है, जहर उगल रहा है उसके खिलाफ, लेकिन ये अपना नहीं बता रहा कि सारा दिन ये पाकिस्तान का मैच कवर कर रहा होता है, पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहा होता है। ये इसी अबरार अहमद की 10वीं तारीफें कर रहा था, उठा के देख लो वर्ल्ड कप के मैच।